तो आज के वीडियो में हम सभी टाइप के न्यूमेरिकल देखने वाले। इंजीनियरिंग फिजिक्स में जितने भी 5 चैप्टर है वो सभी चैप्टर पे जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल फॉर्म हो रहे उतने टाइप्स के न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे उसकी लिस्ट बनाई है। और ये जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको, ये वाली जो लिस्ट है उसके फ़ोटोज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑप्टिकल फाइबर से है, तो हम देख लेते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट न्यूमेरिकल। Calculate the numerical aperture and hence the acceptance angle for an optical fiber given that refractive indices of core and cladding are 1.45 and 1.40 respectively। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दी हुई है और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल एपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल। देखिए N1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, N2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, यहाँ पे कैपिटल N डॉट ए मीन्स न्यूमेरिकल एपर्चर आपको फाइंड आउट करना है और एक्सेप्टेंस एंगल मीन्स थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर क्या दी हुई है 1.45 दी हुई है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग 1.40 दी हुई है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, तो क्या फॉर्मूला है? न्यूमेरिकल एपर्चर इक्वल टू स्क्वायर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे हमने यदि वैल्यूज पुट की स्क्वायर रूट N1 स्क्वायर मीन्स 1.45 स्क्वायर माइनस 1.40 स्क्वायर, तो यहाँ से हमें न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू मिल जाएगी। और एक्सेप्टेंस एंगल हमें पता है साइन इनवर्स न्यूमेरिकल एपर्चर। जैसे हमें न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू मिलेगी उसका यदि हमने साइन इनवर्स लिया तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेप्टेंस एंगल, इसे हम थीटा नॉट और थीटा भी बोलते हैं। ओके, तो पहले हम न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर रूट 1.45 स्क्वायर माइनस 1.40 स्क्वायर, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0.377 होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी 0.37, अप्रोक्सीमेटली हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेंगे 0.37। और यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स 0.37। तो साइन इनवर्स आंसर जो होगा, साइन इनवर्स आंसर वो क्या होगा 22 अप्रोक्सीमेटली, मतलब हमारे पास थीटा नॉट कितना है अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्री। तो फिर से देखिए एग्जाम्पल क्या था, न्यूमेरिकल क्या था। न्यूमेरिकल में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई थी, कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है, क्लेडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है और हमें क्या करना है न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड आउट करना है और एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड आउट करना है। तो न्यूमेरिकल एपर्चर के लिए ये वाला फॉर्मूला है अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, और एक्सेप्टेंस एंगल के लिए क्या फॉर्मूला है तो साइन इनवर्स न्यूमेरिकल एपर्चर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ किए और हमें लास्ट में आंसर मिला है न्यूमेरिकल एपर्चर 0.37 और एक्सेप्टेंस एंगल अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्री। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज ए कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46 and a numerical aperture of 0.65. Calculate the refractive index of cladding and maximum angle at entrance when fiber is placed in air। देखिए वंस अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द ए स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज अ कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है वो कितने 1.46, N1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर वो दी हुई है 1.46 एंड न्यूमेरिकल एपर्चर हमें दिया हुआ है 0.65। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग मतलब N2 हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और नेक्स्ट क्या है एंड द मैक्सिमम एंगल एट एंट्रेंस व्हेन द फाइबर इज प्लेस्ड इन एयर, मतलब हमें वहाँ पे मैक्सिमम एंगल फाइंड आउट करना है एंट्रेंस पे जब ऑप्टिक फाइबर केबल एयर में होगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना है एक्सेप्टेंस एंगल ही फाइंड आउट करना है। सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुए इसका मतलब नहीं कि हमें कुछ और फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है एक्सेप्टेंस एंगल ही फाइंड आउट करना है। तो सिंपली न्यूमेरिकल एपर्चर का जो फॉर्मूला है अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या N2 फाइंड आउट कर रहा है मतलब हम स्क्वायरिंग करेंगे। न्यूमेरिकल एपर्चर स्क्वायर इक्वल टू N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ साइड चेंज हो जाएगी, ये माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे आके माइनस होगा, मतलब N2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा N1 स्क्वायर माइनस Na स्क्वायर।
और n2 की वैल्यू क्या होगी, √n1 स्क्वायर माइनस na²। मतलब हमने क्या किया है, सिर्फ न्यूमेरिकल एपर्चर यहाँ पे है, उसे n2 की जगह रखा है और n2 न्यूमेरिकल एपर्चर की जगह, देखिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। n1 मीन्स 1.46 स्क्वायर माइनस 0.65 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लीडिंग मिल जाएगी। देखते हैं हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लीडिंग क्या मिलती है। 0.46 स्क्वायर माइनस 0.65 स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमें 1.30, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लीडिंग इज 1.30। और हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप सभी को पता है एक्सेप्टेंस एंगल के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन इनवर्स न्यूमेरिकल एपर्चर। ओके, तो साइन इनवर्स न्यूमेरिकल एपर्चर की वैल्यू कितनी है, 0.65। साइन इनवर्स 0.65 मीन्स क्या होगा, हमारा एक्सेप्टेंस एंगल होगा साइन इनवर्स 0.65, जो भी वैल्यू आएगी 40.54, तो यही हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेंस एंगल होगा 40.54 डिग्री, ये हमारा एक्सेप्टेंस एंगल होगा। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर दी हुई है और न्यूमेरिकल एपर्चर दिया हुआ है। इससे हमने क्या फाइंड आउट किया है, एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड आउट किया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लीडिंग फाइंड आउट की। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वांटम फिजिक्स का नेक्स्ट एग्जांपल है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 किलोवोल्ट, व्हाट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वहां पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है जो एक्सेलरेट हो रहा है और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 किलोवोल्ट। व्हाट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन है। ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10 किलोवोल्ट। ओके, मतलब कितना होगा, 10 इंटू 10⁻³ मीन्स 10⁻⁴ वोल्ट। ओके, और डी ब्रॉय वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डी ब्रॉय वेवलेंथ का हमारे पास फॉर्मूला है 12.26 और 27 अप्रोक्सीमेटली अपॉन √v, v मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे 12.26 डिवाइड √10⁻⁴। अब ये जो 10⁻⁴ है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो 10⁻² होगा। ओके, मतलब 100 नीचे होगा, ऊपर क्या होगा 12.26, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 0.1226 एंगस्ट्रॉम। ये जो फार्मूला हम जब भी ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तब हमारे पास जो वेवलेंथ आने वाली है वो कितनी आने वाली है, और उस वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, तो एंगस्ट्रॉम यूनिट होगा। ओके, एंगस्ट्रॉम यूनिट यहाँ पे देखिए, ये वाली वेवलेंथ हमने फाइंड आउट की। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था और उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और हमें डी ब्रॉय वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है। ओके, नेक्स्ट जो क्वांटम फिजिक्स का जो एग्जांपल है या न्यूमेरिकल है वो क्या है, इफ ए प्रोटॉन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ। ओके, तो प्रोटॉन दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है और उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है और उसकी क्या दी हुई, वेलोसिटी दी हुई है, कितनी है 2% ऑफ c। 2% ऑफ c मीन्स क्या है, 2% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। और यहाँ पे वेवलेंथ हमें क्या करनी है, डी ब्रॉय वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लैम्बडा इक्वल टू h/p, और p क्या है, मोमेंटम है, तो उसे हम mv भी लिख सकते हैं। ओके, m क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन होगा। ओके, तो h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻27 इंटू
द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या है, 2% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, 2% मीन्स 0.02 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, 3 × 10⁸ कैलसी में हम ये वाले कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें लैम्बडा मिल जाएगा इन मीटर्स। ओके, वही कैलकुलेशन भी देखते हैं, जो वेवलेंथ है वो क्या आती है। H अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन into 2% of velocity, 2% of velocity of light। ये वाला जो आंसर होगा 6.602 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ये वाली जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 6.602 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई। और जैसे डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ के आपके पास इतने सारे फॉर्मूलेज आपको बताए, एक क्या है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और एक क्या है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये वाला भी फॉर्मूला। एक क्या है लैम्बडा इज इक्वल टू 12.26 अपॉन स्क्वायर रूट वी, ये वाला भी फॉर्मूला है। एक क्या है लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन √2m_e, और ये यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और एक क्या फॉर्मूला है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन √2m_eV, ये वाला भी फॉर्मूला है जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और पार्टिकल, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये वाला जो स्पेसिफिक फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। यदि मोमेंटम दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला है, यदि वेलोसिटी दी हुई तो ये वाला, यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई थी ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। ओके, यदि काइनेटिक एनर्जी दी तो ये वाला फॉर्मूला, यदि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, क्वांटम फिजिक्स का ही एग्जांपल है एक और। एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन ए इनफिनाइट पोटेंशियल वेल, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन ए इनफिनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ 1 एंगस्ट्रॉम, उसकी विड्थ दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एक्साइटेड एनर्जी लेवल। एनर्जी डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। वहां पे क्या दिया हुआ है, वहां पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन है, और जहां पे वो ट्रैप हुआ है उसकी विड्थ कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻10 मीटर। ओके, और कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होगी, मतलब n = 1 होगा, वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। जो सेकंड होगी n = 2, वो क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी वो क्या होगी, n = 3 होगी, और जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी वो क्या होगी, n = 4 होगी। ओके, वो क्या होगी, n = 4 होगी। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या पूछा हुआ है, देखिए, कैलकुलेट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एक्साइटेड एनर्जी लेवल। मतलब ये फर्स्ट वाले एक्साइटेड एनर्जी लेवल n2 और थर्ड वाले एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल मतलब n4। यदि यहाँ पे सिंपली वो पूछते कि कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एनर्जी लेवल, एक्साइटेड वर्ड नहीं होता तो फर्स्ट एंड थर्ड मतलब ये वाली फर्स्ट है और ये वाली थर्ड है, मतलब सिंपली E3 - E1 करते। लेकिन यहाँ पे एक्साइटेड वर्ड है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, E4 - E2। मतलब जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमें कैसा फाइंड आउट करना होगा, E4 - E2। ओके, और ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है, En = n²h²/8ml²। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे 4n की वैल्यू पुट की, 4² 16h²/8ml² माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4h²/8ml²।
एल स्क्वायर। तो 16 माइनस 4, बाकी तो सारे कॉमन है, 16 माइनस 4 क्या होगा, 12 होगा। तो डेल्टा ई इक्वल टू 12h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, और 12h स्क्वायर की वैल्यू सभी को पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 स्क्वायर अपॉन 8 एज इट इज। एम क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 होगा, और ये क्या है, एल क्या है, विड्थ ऑफ दैट पोटेंशियल वेल और रिजिड बॉक्स वो कितनी 10⁻10, और उसका स्क्वायर मीन्स 10⁻20। तो ये हमें एनर्जी मिल जाएगी इन जूल। सभी ऐसा यूनिट हमने यूज किए, इसीलिए हमें जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो आएगा जूल में। तो सिंपली वो एनर्जी डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं, 12 इंटू एच स्क्वायर डिवाइड 8 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻⁻20। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 7.22 इंटू 10⁻17 जूल। यदि इस एनर्जी का कन्वर्जन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसी वैल्यू को 1.67 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ओके, तो नेक्स्ट इंटरफेरेंस का एग्जांपल है, न्यूमेरिकल है, वो हम देखते। ए पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट स्ट्राइक ए फिल्म ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर when viewed at an angle of 30 degree from the normal 8th dark band is seen. Determine thickness of the film. The refractive index of oil is 1.46 and the wavelength is 5890 angstrom unit. ओके, इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, वहां पे हमें क्या करना है, उस फिल्म की थिकनेस फाइंड आउट करनी है। उस फिल्म की क्या करनी है, आपको थिकनेस फाइंड आउट करनी है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है, अब यहाँ पे म्यू से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करेंगे 1.46। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1.46, और वेवलेंथ कितनी है, 5890 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, वो 30 डिग्री है। ओके, और 8 डार्क बैंड है, मतलब बैंड कौन सा है, डार्क बैंड है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे जो कंडीशन यूज करेंगे वो क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होगी, या कंडीशन मिनिमा की होगी। ओके, मतलब यन ऑर्डर कितनी, 8th बैंड है, मतलब यन इक्वल टू 8 होगा। डार्क है मतलब उसकी जो कंडीशन ऑफ मिनिमा है वो क्या है, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू यन लैम्बडा। ओके, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू यन लैम्बडा। अब यहाँ पे देखिए क्या फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है, मतलब क्या है, थिकनेस फाइंड आउट करनी है। तो थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए हमें बाकी जो टर्म है 2 म्यू और कॉस आर वो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो या साइड जब चेंज होगी तो क्या होगा, डिवाइड होगा 2 म्यू कॉस आर। ओके, तो थिकनेस के लिए एन की वैल्यू क्या है, 8 है, वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, 5890, और वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में, इसीलिए उसको हम 10⁻10 में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। डिवाइड 2 म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.46 इंटू कॉस आर, हमारे पास आर नहीं है। ओके, तो इसके लिए क्या हमारे पास क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1.46 है, और साइन आई मीन साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन 30 मीन्स 0.5 और 1.46 मीन्स साइन आर इक्वल टू क्या होगा, 0.5 अपॉन 1.46। तो आर क्या होगा, ये जो आंसर होगा उसका ही इनवर्स होगा। ओके, 0.5 डिवाइडेड बाय 1.46।
0.5 डिवाइडेड बाय 1.46। ये जो आंसर है उसका क्या होगा, साइन इनवर्स, मतलब 20 डिग्री। जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री। तो वही यहाँ पे हम यूज करेंगे और जो आंसर होगा वो मीटर में होगा। ओके, सभी एसआई यूनिट हमने यूज किए, इसीलिए जो आंसर हमारा आने वाला है वो मीटर में आने वाला है। ओके, 8 इंटू 5890 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड 2 इंटू 1.46 इंटू cos 20 इंटू cos 20 1.71 इंटू 10⁻⁻6 से, मतलब हम उसे माइक्रोमीटर में लिख सकते हैं, मतलब 1.71 माइक्रोमीटर। ये हमारा आंसर आया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, थिकनेस फाइंड आउट किए, कंडीशन मिनिमा की यूज की, इंटरफेरेंस का ये वाला एग्जांपल है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यदि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हो तो सिंपली इस फॉर्मूले में हम उस आर की वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस तरह इस एग्जांपल में एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। ओके, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। क्या है स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो वहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम फाइंड आउट करेंगे और उसकी वैल्यू बाद में इस कंडीशन में पुट करेंगे। वहां से हमें क्या मिलेगा, थिकनेस मिलेगी उस फिल्म की। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, A white light fall at an angle of 45 degree on a parallel soap film of refractive index 1.33. At what minimum thickness of a film it will appear bright? Okay, yellow, of wavelength 5896 angstrom unit in a reflected light. In a reflected light. Okay, तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा या कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट वर्ड आया है। ओके, कौन सा वर्ड आया है यहाँ पे, ब्राइट वर्ड आया है। तो इसके लिए जो ब्राइट के लिए और मिनिमम कहा, इसीलिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कितनी दी हुई है, 1.33 दी हुई है। ओके, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री दिया हुआ है। और वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 5896 एंगस्ट्रॉम यूनिट। वेवलेंथ कितनी है, 5896 एंगस्ट्रॉम यूनिट दी हुई है। ओके, एंड मिनिमम थिकनेस, मतलब हमें क्या करना है, टी फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस से प्रीवियस जो एग्जांपल है सेम एग्जांपल है, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन अलग होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता है, स्नेल्स लॉ यूज करना है, साइन आई अपॉन साइन आर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 1.33 इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन आर। तो जो आर होगा वो क्या होगा, सिंपली साइन इनवर्स साइन 45 डिवाइड 1.33। तो उसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, वीडियो और शॉर्ट हो जाएगा। क्या है, साइन 45 डिवाइड 1.33। जो भी आंसर होगा उसे हमें क्या करना है, साइन इनवर्स करना है, साइन इनवर्स आंसर। तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 32 डिग्री आ रहा है। ओके, जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 32 डिग्री आ रहा है। और ब्राइट के लिए जो कंडीशन है 2 म्यू टी cos r इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू क्या है, 1 यहाँ पे पुट की, 1 इंटू 2 2, 2 - 1 1, मतलब लैम्डा बाई 2 म्यू टी cos r। मतलब t के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 इंटू 2 4 म्यू cos r। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5896 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड 2 म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.33 इंटू कॉस आर, और आर की वैल्यू कितनी है, 32। तो इससे हमें थिकनेस मिलेगी, क्या है,
0.96 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड 4 इंटू 1.33 इंटू cos 32 जो आंसर आएगा 1.3068 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये हमारी थिकनेस रहने वाली है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम पोलराइजेशन का क्वेश्चन देखेंगे। पोलराइजर एंड एनालाइजर आर सेट विद देयर पोलराइजिंग डायरेक्शन पैरेलल सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज मैक्सिमम, दो व्हाट एंगल शुड आइदर बी टर्न so that the intensity be reduced to 1/2 और 25% of maximum intensity। मतलब यहाँ पे क्या है, सेटअप किया हुआ है, पोलराइजर और एनालाइजर पैरेलल रखे हुए, तब मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द एंड हमें मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि पोलराइजर और एनालाइजर में कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म होगा, तो उस एंगल से इंटेंसिटी कितनी हो रही है, हाफ हो रही है, या उस एंगल से इंटेंसिटी कितनी हो रही है, 25%, मतलब 1/4 हो रही है। तो वही एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लॉ ऑफ मोलस हम यहाँ पे यूज करेंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, वो जो एंगल है, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ एनालाइजर और एक्सिस ऑफ पोलराइजर, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए, एक तो इंटेंसिटी कितनी हो रही है, हाफ हो रही है, या इंटेंसिटी कितनी हो रही है, 25%, मतलब 1/4 हो रही है। ओके, ये क्या है, इंटेंसिटी रेशियो है, I/I0 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। और इंटेंसिटी रेशियो कितना है, 1/2 मीन्स 0.5 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यदि हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा, 0.25। स्क्वायर हटाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 0.5, ओके, इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 0.5, वो थीटा 1 मिलेगा। और जो थीटा 2 होगा वो क्या होगा, 180 माइनस थीटा 1। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 0.5 45 डिग्री, ये वाला आंसर क्या है, 45 डिग्री। और यहाँ पे 180 माइनस 45 मतलब 135 डिग्री। मतलब दो पॉसिबल एंगल है, एक तो क्या है 45 डिग्री और एक 135 डिग्री। ये दोनों एंगल होंगे पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में, तब इंटेंसिटी एट द एंड ऑफ एनालाइजर क्या होगी, हाफ होगी। ओके, और नेक्स्ट क्या है, 25% मतलब 1/4। शॉर्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, 1/4 मीन्स 2, 1/2 होगा। तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/2। तो हमें पता है किस एंगल की वैल्यू हाफ है कॉस में, तो 60 डिग्री की। ओके, तो ये थीटा 1 होगा। थीटा 2 क्या होगा, 180 माइनस 60 मतलब वो क्या होगा, 120 डिग्री। मतलब जो दो एंगल होंगे वो कितने हैं, एक तो 60 डिग्री है और एक क्या है, 120 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लॉ ऑफ मोलस पे इंटेंसिटी रेशियो दिया हुआ होता है, और यदि जो रिड्यूस हुआ है वही इंटेंसिटी रेशियो है I/I0, और वही हमें वहाँ पे रिप्लेस करना है इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। वहाँ से हमें एक थीटा मिल जाएगा, दूसरा थीटा यदि हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 180 माइनस थीटा 1, तो उससे हमें थीटा 2 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। ए कॉपर स्ट्रिप 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 मिलीमीटर थिक इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला if current of 200 ampere is set up in the strip. Calculate the Hall voltage that appear across the strip and Hall coefficient हमें दिया हुआ है 6 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब पर कूलम। ओके, यहाँ पे हॉल इफेक्ट का ये वाला एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है, जहाँ पे हमें क्या करना है, हॉल वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ओके, मतलब क्या करना है, VH फाइंड आउट करना है। जितने भी गिवन है उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो लिखते हैं। थिकनेस कितना है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मीन्स 10⁻³ मीटर। ओके, और मैग्नेटिक इंडक्शन कितना दिया हुआ है, 1.5 टेस्ला और 1.5 वेपर पर मीटर स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा। और करंट कितना दिया हुआ है, 200 एम्पियर करंट दिया हुआ है। और हॉल कोएफिशिएंट कितना है, 6 × 10⁻⁷
मीटर क्यूब पर कूलोम। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हॉल वोल्टेज फाइंड आउट करना है जो ऊपर लिखा और सिंपली फॉर्मूला है हॉल वोल्टेज का, हॉल कोएफिशिएंट इनटू बी आई अपॉन थिकनेस। तो 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू बी मीन्स 1.5 इंटू आई मीन्स 200 डिवाइडेड बाय थिकनेस। तो थिकनेस कितनी है 10⁻³ ओके, तो यहाँ पे हमें हॉल वोल्टेज मिल जाएगा, उसको यूनिट वोल्ट होगा तो उसे भी फास्ट, इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1.5 इंटू 200 डिवाइड 10⁻³ 0.18 वोल्ट, इतना हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हॉल वोल्टेज मिलेगा। हॉल इफेक्ट का ये वाला एग्जांपल था जहाँ से हमें हॉल वोल्टेज फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूले आपने देखे हुए, सिंपली क्या करना है, हमें फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो अल्ट्रासोनिक का है। एन अल्ट्रासोनिक वेव इज sent through a block of steel and its echo is received after 1.5 microsecond if the velocity of ultrasonic wave is 5890 meter per second. Determine the location of flow. ओके, तो क्या किया हुआ है यहाँ पे, अल्ट्रासोनिक वेव है जो सेंड की गई है फ्रॉम द अपर साइड ऑफ स्टील ब्लॉक। ओके, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें 1.5 माइक्रोसेकंड के बाद मिला है, मतलब वहाँ पे उस स्टील में कुछ ना कुछ फ्लॉ है, उसकी वजह से हमें वो रिफ्लेक्शन मिला है। ओके, जो टाइम है यहाँ पे कितना है 1.5 माइक्रोसेकंड। ओके, और वेलोसिटी जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव की वो 5890 मीटर पर सेकंड। तो फ्लॉ का लोकेशन मतलब वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द टॉप। तो वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगी, फॉर एग्जांपल स्टील में यहाँ पे फ्लॉ है तो ये वाला डिस्टेंस और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद यदि ये d मान रहा हूँ तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना क्या है 2d। ओके, और वेलोसिटी कितनी होगी v होगी, और टाइम कितना होगा t होगा। तो हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइड 2। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी कितनी है 5890 इंटू टाइम कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2। तो इस वाले फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, फ्लॉ का लोकेशन मिल जाएगा। देखिए 5890 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.5 डिवाइड 2, मतलब 4.41 इंटू 10⁻³ मतलब मिलीमीटर। फ्रॉम द टॉप जो लोकेशन है फ्लॉ का वो कितना है 4.41 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है वो सुपर कंडक्टिविटी पे। द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर लीड इज 7.2 केल्विन, हाउएवर एट 5 केल्विन इट लूजेस इट्स सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी इफ सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.3 into 10⁻⁴ ampere per meter. Find the maximum value of magnetic field which will allow the metal to retain its superconductivity at 0 Kelvin. मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, कितना है ट्रांजिशन टेम्परेचर 7.2 केल्विन, 7.2 केल्विन, और जो गिवन टेम्परेचर है वो कितना है अभी 5 केल्विन। ओके, और हमें क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है वहाँ पे कितनी, वो 3.3 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर, और हमें मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन फाइंड आउट करनी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैग्नेटिक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0 केल्विन स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन टी सी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे हमें क्या करना है, H0 फाइंड आउट करना है। एस सी की वैल्यू क्या है 3.3 इंटू 10⁴ इक्वल टू H0। H0 मीन्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन। ओके, √1 माइनस 5 अपॉन 7.2
ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3.3 इंटू 10⁴ 5 डिवाइडेड 7.2। जो भी आंसर होगा उस आंसर को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, और जो भी आंसर आएगा उसे हम 1 से माइनस कर देंगे। तो 0.5177 आंसर आ रहा हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या होगा जाएगा, वो डिवाइड होगा। तो H0 की हमें वैल्यू मिलेगी इन दोनों का डिवाइडेशन करके। 3.3 इंटू 10⁴ डिवाइड आंसर, वो जो वैल्यू होगी वो कितनी है, 6.3 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर। ओके, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है। कभी कभी ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछ लेते, कभी कभी गिवन टेम्परेचर पूछ लेते, कभी कभी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, कभी कभी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन पूछ लेते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।